हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिवाली के पर्व में या तो कोई भी फेस्टिवल पर्व के अंदर में हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से हम काम कर सकते हैं, छुट्टियां भी मना सकते हैं और साथ में हम अपना काम भी कैसे कर सकते हैं। इस विषय को लेके आज हम लोग आपसे बात करेंगे। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज सोमवार है एंड फॉर्चुनेटली दिवाली के दिन चल रहे। आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमेशा से एक प्रश्न खड़ा होता है कि फेस्टिवल के दिनों के अंदर में काम कैसे किया जाए। फेस्टिवल में हम भी थोड़े असमंजस में रहते हैं कि ये समय सच में फैमिली को देना चाहिए या पार्टी को देना चाहिए। पार्टी के पास जाते हैं तो पार्टी जनरली ऑब्जेक्शन उठाती है, अरे यार कम से कम फेस्टिवल वाले दिनों में तो छोड़ दो। तो ये सारी समस्या को कैसे हल किया जाए, आज मैं आपके बीच में ये वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी को मालूम है कि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके बीच में मैं डिस्कस करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिवाली के दिनों के अंदर में काम कैसे किया जाए। दोस्तों, फेस्टिवल के जो दिन होते हैं तो इन दिनों के अंदर में ज़्यादा करके हमें भी अपने फैमिली को टाइम देना है। लेकिन फेस्टिवल के दिनों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, आप कभी अकेले नहीं मना सकते। आप फैमिली के खाली 4 मेंबर के साथ हम नहीं मनाते। कोई भी फेस्टिवल समाज के बगैर अधूरा है, लोगों के बगैर अधूरा है। अगर हम इस चीज़ का ख्याल करें और ये चीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क जो है दिवाली के टाइम में हमारे बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना होता है, उठना बैठना होता है। तो उस समय भी अगर हम अलर्ट रहे तो ज़रूर अपना काम किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अभी इस समय के अंदर में आप बोलोगे कि कैसे बात की शुरुआत करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किस तरह से शुरुआत करें। सामने वाले को ये भी ना महसूस हो कि यार ये कम से कम फेस्टिवल वाले दिनों में भी अपने बिजनेस को लेके खड़ा हो जाता है। ये चीज़ को संभालते हुए हम पार्टी के साथ क्या बात कर सकते हैं और किस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल के टाइम पे एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, पर्टिकुलरली दिवाली के टाइम के अंदर में एक कॉमन ऑब्जेक्शन ये आता है कि खर्चे बहुत है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, मिठाइयाँ खरीदनी है, सो एक्सपेंसेस बहुत है। और उसके सामने अभी कम से कम इस महीने में तो बचत की बात ना करें। अब देखो, इसी चीज़ को अगर हम अलग ढंग से एक पार्टी के सामने पेश करें तो अपना काम बन सकता है। अगर हम ये कहें कि दिवाली के टाइम में खर्चे बहुत होते हैं तो वो भी बोलेंगे हाँ सही है, फिर दिवाली के टाइम में खर्चे बहुत होते हैं। बोले दिवाली के टाइम के अंदर में हमें चलो ठीक है, बोनस मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज पैसों की प्रॉब्लम या पैसों की तंगी की शुरुआत होती है। अगर हम जब भी अभी तो इनकम चल रही है और उसके बावजूद अगर ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ज़रा सोचिए कि जब हमारी इनकम नहीं रहेगी तो उस समय पे ये फेस्टिवल का मज़ा जो है, जैसे अभी मज़े आ रहे हैं वैसे ही रिटायरमेंट के बाद भी फेस्टिवल का मज़ा ये होना चाहिए। और इसके लिए अगर हम फेस्टिवल के टाइम पे अगर कोई एक पॉलिसी लेते हैं तो जिसकी हम आपको 60 साल के बाद कुछ पैसे ऐसे देंगे, बढ़ा के देंगे कि वो आपको उस साल के फेस्टिवल के समय पे आपको काम में आएंगे। जैसे अब यहाँ पर ना कुछ एक प्रेजेंटेशन मुझे आपको देना पड़ेगा, कुछ एक कॉम्बिनेशन मैं दूंगा और वो प्रेजेंटेशन लेके या इस तरह के कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन बना के अगर हम पार्टी के सामने बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा पार्टी को। अगर हम किसी भी पार्टी को ये कहें कि हम आपको 2.5 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट में
60 से लेके 15 साल तक हर साल 2.5 लाख रुपए हम आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। और ये कैसे आएंगे 2.5 लाख रुपए? तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। खाली आपको महीने का 5,311 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना है 11 साल के लिए। जी हाँ, सिर्फ 11 साल के लिए। आपका एज अगर पार्टी का 35 हम पकड़ते हैं तो सिर्फ 11 साल के लिए 5,311 का प्रीमियम मंथली बेसिस पे, इसको हम एनुअली पकड़ेंगे तो डेट विल बी अराउंड 63,000 के आसपास होगा। आज कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी को भी अगर 63,800 के करीब जो प्रीमियम आता है, या अगर किसी को आप बताओगे तो कोई बड़ी बात आज के दिन में नहीं लगती है। सो अगर 5,311 के हिसाब से आपने 11 साल इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 35 से लेके आपको 46 तक इन्वेस्ट करना है, और फिर 46 से लेके आपको 60 तक प्रीमियम से मुक्ति है। और 60 साल के जब आप हो जाओगे तो एवरी ईयर अराउंड 2,40,000 रुपये आपको अगले 15 साल तक दिवाली को एंजॉय करने के लिए हमारी तरफ से आपको देंगे। तो ऐसे अगर हम प्रेजेंटेशन दे तो पार्टी जो है, मना करने वाली पार्टी भी शायद हाँ कह सकती है, क्योंकि उसको आज की दिवाली वो समझ में आ रहा है कि आज इनकम सोर्स चल रहा है, उसके बावजूद भी आज की दिवाली में एडिशनल पैसे निकालने पड़ रहे हैं। जब इनकम सोर्स ही नहीं रहेगा तो उस समय दिवाली कैसे जाएगी? अगर ये अच्छे से हम पार्टी को एलोबरेट करें तो मुझे लग रहा है कि दिवाली के टाइम के अंदर में भी अच्छा काम जरूर हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? आज जनरली आपने देखा होगा कि मैं प्रोडक्ट का चर्चा यूट्यूब के ऊपर में ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आज कई सारे इंटरनेशनल लोग जो है वो भी यूट्यूब चैनल को देखते हैं। कई सारे यूके के एजेंट है, कई सारे यूएसए के एजेंट है, कई सारे जो है पाकिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश के ऐसे एजेंट दोस्त है जो मेरी चैनल को अच्छे से देखते हैं। कई सारे प्राइवेट कंपनी के एजेंट दोस्त भी आज इस चैनल को देखते हैं, और उसकी वजह से जनरली मैं प्रोडक्ट डिस्कशन नहीं करता हूँ। बट मुझे लगा कि पर्टिकुलरली आज के दिन के अंदर में ये दिवाली का जश्न मनाना है, तो आज के दिन के अंदर में एक प्रोडक्ट आपके बीच में क्यों ना रखा जाए। इसमें मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं। मैंने सबसे पहले एक पॉलिसी ली है जो है जीवन लाभ 10 लाख सम एश्योर्ड का लिया है। आप आपकी कंपनी में अकॉर्डिंगली जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया वैसे आपकी कंपनी के अंदर में आपके प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं। सो मैंने 936 जीवन लाभ 25/16 मैंने लिया हुआ है। 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 25 साल का पॉलिसी टर्म है। इसको मैंने 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो सेटलमेंट ऑप्शन का 2.5 लाख रुपया करीब 2,40,000 प्लस होगा, वो 15 साल तक मिलता रहेगा। एक पॉलिसी मैंने इसके अंदर में ऐड किया है और वो है आधार स्तंभ। 11 साल का टर्म लेके मैंने 2 लाख सम एश्योर्ड लिया है और मैंने उसको 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन दिया है। ये 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन से जीवन लाभ का 11 से लेके 16 साल का प्रीमियम जो है वो आधार स्तंभ की पॉलिसी पे करेगी। तो इस तरीके से पार्टी को शॉर्ट टर्म मिलेगा, 11 साल ही प्रीमियम भरना है, और उसको लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन है पार्टी के सामने लेके जाए। जैसे मैंने आपको कहा था, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि क्यों ना हम दिवाली के बाद, आप अगर देखेंगे तो नए बिजनेस की जो शुरुआत होती है, दिवाली का जो पीरियड होता है ये अमावस्या होती है, उसके बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। सो वो एकम, दूज, तीज, चौथ और 5वां जो दिन होता है, जनरली सारे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो 5वें दिन के अंदर में वो लोग मुहूर्त का बिजनेस शुरू करते हैं कि नए साल की शुरुआत हुई और मुहूर्त का काम शुरुआत होती है। आज जो लोग शेयर मार्केट में हैं
उनको भी पता होगा कि मुहूर्त के शेयर्स परचेस किए जाते हैं। तो क्यों ना एक इंश्योरेंस एजेंट ये तय करे कि अपने नए बिजनेस की शुरुआत दिवाली के बाद हम 5वें दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और क्यों ना ऐसा डिसाइड करें कि हम 21 पॉलिसी से शुरुआत करें, 11 पॉलिसी से शुरुआत करें, और अपने जो गिने चुने जो कस्टमर है, जो अच्छे कस्टमर है, जो समझदार कस्टमर है, जिन्होंने 3-4 साल 5 साल से आपसे नई पॉलिसी नहीं ली है, अगर ऐसे कस्टमरों से बात किया जाए और मुहूर्त की पॉलिसी करके अगर उनसे मांगा जाए तो मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपको ना नहीं कहेंगे। जबकि मैंने आपको एक वजह भी बता दी कि उनको किस वजह से हम ये पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। वजह ये है कि दिवाली के टाइम में आपको इसी तरह से जिंदगी भर तक पैसे आते रहे, या 15 साल या 30 साल, आप आपके हिसाब से, या तो कई सारी कंपनियों के अंदर में जो रेगुलर हमें पैसे मिले, ऐसी भी पॉलिसी अगर है तो वो भी हम लोग यहाँ पर उसके सामने प्रपोज कर सकते हैं। राइट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जनवरी से MDRT जर्नी करके बहुत सुंदर प्रोग्राम मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। फर्स्ट मंडे एंड थर्ड मंडे ऑफ एवरी मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर में 24 सेशंस में कवर करूँगा। नाम ही रखा है MDRT जर्नी, तो आप समझ गए होंगे कि MDRT बूस्टिंग के लिए आपको हर महीने में एक टॉपिक दिया जाएगा। जो पहला मंडे होगा वहाँ पर मैं टॉपिक कवर करूँगा कि पूरा महीना अपने काम कैसे करना है। और 15 दिन के बाद जो टॉपिक होगा, जो थर्ड मंडे को, वहाँ पर मैं एक परफॉर्मर एजेंट, COT और TOT एजेंट आपके बीच में खड़ा करूँगा और उनके साथ में सवाल जवाब होंगे। वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको किस अंदाज से उनसे सीख के आप काम कर पाए, ये सारी चीज़ें लेके मैं MDRT जर्नी में आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। लिंक नीचे होगी, या तो जो नंबर्स है उस पर कॉल करके, क्योंकि समय समय पे इसका रेट जो है वो चेंज हो रहा है। सो जल्द से जल्द अगर बुकिंग करेंगे तो आपको 24 सेशन बहुत ही कम रेट के अंदर में अवेलेबल हो सकते हैं। एक्चुअल कोर्स की फीस है 15,000 रुपीज़ फॉर 24 सेशन। 2 आवर्स के ये सेशन रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए, तो आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार। वापस मिलेंगे अगले सोमवार को।